नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, डोंबिवली से। आज हम बात करने वाले हैं एक नई मेडिसिन की जिसका नाम है सेंटोरी। सेंटोरी इज ए वीक विल्ड पर्सन, कमजोर व्यक्तिमत्व के लोग। कमजोर व्यक्तिमत्व मतलब क्या कि ये लोग नहीं बोल सकते किसी को। ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है कि वह नहीं भी बोलना पड़ता है टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, लेकिन ये लोग सोचते ही रह जाते हैं, वो बात खत्म हो जाती है, ये लोग नहीं बोल नहीं सकते। हम लोग एक एग्जांपल लेंगे पांडे जी का। पांडे जी जब घर पे होते हैं तो घर पे उनकी कुछ नहीं चलती। उनकी धर्मपत्नी जो बोलती है कि पांडे जी ये कर लीजिए, पांडे जी वो कर लीजिए, पांडे जी ऐसा करना है, पांडे जी वो करना है। पांडे जी के पीछे बहुत सारे काम रहते हैं। बेचारे फटाफट करते हैं, वैसे ही ऑफिस पहुंच जाते हैं। ऑफिस में पहुंचते ही बॉस उनको बोलता है, अरे पांडे जरा 2 चाय बोल दे। अरे पांडे चपरासी थोड़ी है, उसकी भी कोई इज्जत है ऑफिस में। लेकिन पांडे बॉस को नहीं बोल सकता कि अरे नहीं बॉस है, कैसे नहीं बोलने। मन नहीं होते हुए भी चाय बोलने के आता है। पांडे जी को ऑफिस के सभी कलीग्स यूज कर लेते हैं। अरे पांडे जी प्लीज मेरे ये काम कर दो, अरे पांडे जी ये काम कर दो, अरे पांडे जी वो कर दो, अरे पांडे जी। ये लोग बाहर जाके वक्त पे घर चले जाएंगे, मजे करेंगे। पांडे जी बेचारे 9 बजे तक ऑफिस में बैठे। पांडे जी घर पे आए तो भी घर में भी वही तकलीफ है, किसी को नहीं बोल सकते। फ्रेंड सर्कल में भी पांडे जी कुछ ऐसे ही है। कोई भी उनका दोस्त आता है, अरे पांडे जरा 2 लाख रुपए देना। पांडे को खुद को पैसे की जरूरत है, लेकिन उसको तो यार इसको नहीं कैसे बोलो। पांडे जी कुछ न कुछ पैसे उसको दे देते हैं। पांडे जी को पता रहता है कि ये पैसे वापस नहीं आने वाले, तो भी पांडे जी ये काम कर लेते हैं। पांडे जी की बाइक तो सोसाइटी के लोग ही यूज करते हैं। किसी को नहीं बोल ही नहीं सकता कि भाई मेरा बाइक मतलब मुझे काम है, बस ये लोग उसको यूज करते रहते हैं। दूसरा, हम लोग इंडिया में अभी तक बहुत जगह ये कल्चर है भी और चेंज भी हो रहा है। जब नई बहू घर पे आती है तो ज्यादा करके घरों में ऐसा अभी नहीं होता है, लेकिन कई जहाँ सेंटोरी की बहू रहती है वहां ऐसा होता है। सास बोलती है वैसे ही करने का। बहू जल्दी उठना है, बहू ये खाना बनाना है, बहू वो बनाना है, बहू तुमको ये सब खाना ही है। बहू को नहीं अच्छा लगता है तो नहीं खाएगी, अच्छा लगता है तो खाएगी। लेकिन नहीं, सास बोलेगी वैसे ही करना है। सास को कभी वो कुछ बोल नहीं सकती। क्या पहनना है ये भी सास ही डिसाइड करेगी। बहू ने घर से बाहर जाना है या नहीं जाना है ये भी सास ही डिसाइड करेगी। लेकिन बहू उसको पूछ भी नहीं पाएगी कि मम्मी जी मैं ये करूँ या मम्मी जी मैं वो करूँ, हिम्मत ही नहीं होती। तो ये ऐसा जो लाइफस्टाइल है, ऐसी जो दिनचर्या चल रही है, इसकी इनको तकलीफ भी बहुत होती है। तो ये जो सेंटर के लोग रहते हैं, इनको नहीं बोलना। ये लोग चाहते हैं कि अपने मन की करे, जो उनको अच्छा नहीं लगता है उसके बारे में बताए। जो कोई उनको गलत बात कर रहा है तो उनको मुंह पे बोल दे कि दिस इज रॉन्ग, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। उनके अंदर उतना स्ट्रांग विल नहीं रहता है। फिर क्या होता है, इनका खुद का दिमाग खराब हो जाता है कि यार मैं नहीं क्यों नहीं बोला इसको, मुझे इसको इस तरह से बोलना चाहिए था, मुझे उसको उस तरह से बोलना चाहिए था। बाद में ये लोग ये सब चीजें सोचते बैठते, इनकी पूरी नींद खराब हो जाती है, इनका पूरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। खुद से बात करते रहते हैं, यार मैंने क्यों नहीं बोला ऐसा, मैं बोल देता था तो
कितना अच्छा होता था, आज मुझे ये सब 9 बजे तक बैठ के काम नहीं करना पड़ता था। लेकिन ये रोज की ही इनकी दिनचर्या हो जाती है। अगर ये बहुत समय तक चला तो नींद चली जाती है, भूख चली जाती है, कोई काम करने में इंटरेस्ट नहीं रहता है, ये लोग थोड़े से डिप्रेशन में चले जाते हैं, एनीमिया हो जाता है, वजन कम हो जाता है, हार्मोनल चेंजेस बॉडी में तैयार होने लग जाते हैं, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, गैस की तकलीफें, गैस्ट्रिक तकलीफें, ये टेंशन से हो जाता है उनको कि यार मैं क्यों नहीं बोल पाता, मुझे नहीं बोल देना चाहिए था। यही चीज दिमाग में घूमते घूमते उनको ये सब बीमारियां हो जाती है। और इनको अगर बीमारी से निकालना है हम लोगों को, तो उनका बैकग्राउंड हमको सोचना पड़ेगा कि इनकी लाइफ कैसे, मतलब कोई पेशेंट आपके पास में समझो आया है कि इसको एनीमिया हो गया है, खून की कम हो गई है। एक यंग लड़की में जो 20-25 साल की है, उसको एनीमिया क्यों हो गया, तो अब कुछ बीमारियां है या नहीं है वो भी देख लीजिए। फिर उसको पूछिए कि व्हाट, टेल मी अबाउट योर लाइफ, आपके लाइफ में क्या क्या चल रहा है। और जिस तरह से लक्षण सामने आएंगे वो बेस करके फिर दवाई देना है, समझे ना। ऐसे डायरेक्ट कोई आपको आएगा नहीं कि मेरा मन कमजोर है, मुझे सेंटोरी दो या मुझे कोई दवाई दो, ये सिम्टम लेके कोई नहीं आता है। ये तो बैकग्राउंड में प्रोसेस चालू है। आपको एज ए डॉक्टर या एज ए ट्रीटिंग पर्सन आपको ये समझना है कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, वो समझ के फिर दवाई देना है। अभी सेंटोरी इतना कमजोर हो जाता है, मन के लेवल पे तो कमजोर है, शरीर के लेवल पे भी कमजोर हो जाता है। कोई भी बीमारी जैसे आती है, वो कहीं एक्सपोज हो जाता है तो उसका इम्यून सिस्टम वो बीमारी को नहीं भी नहीं बोल सकता कि भाई नहीं, दिस इज प्रोटेक्टेड बॉडी, यू कांट कम, वो बीमारी उसको हो जाती। मतलब इनका इम्यून सिस्टम भी बहुत कमजोर हो जाता है, बहुत जल्दी ये लोग उससे अफेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे वीक पर्सनालिटीज के लिए सेंटोरी बहुत अच्छी दवाई है। ये टॉनिक के जैसा भी काम करता है। कोई बीमारी समझो बहुत दिन तक चल गई, उसके बाद जो भी वीकनेस आ जाता है उसमें हम लोग सेंटोरी दे सकते हैं और अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये थी कमजोर लोगों को स्ट्रांग बनाने की दवाई सेंटोरी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।